बिहार के विशिष्ट शिक्षकों को सेवा निरंतरता मिलेगा तो मिलेगा। सभी कोटियों के शिक्षकों के वेतन में वृद्धि होगी तो होगी। शिक्षकों को बहुत कुछ दिए नीतीश, कभी खाली नहीं जाएगा वर्ष 2025। नमस्कार दोस्तों, बिहार की शिक्षा जगत से जुड़ी अहम खबर के साथ और शिक्षकों के सौगात के साथ एक बार फिर से आपका दोस्त एसके चौधरी। दोस्तों, बीते एक दिन पहले ये खबर आई थी कि माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार के द्वारा बिहार के शिक्षकों के नाम एक बड़ी घोषणा की जाएगी। ये खबर मैंने भी चलाया था कि शिक्षकों को बड़ी सौगात देंगे बिहार के मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार। मैंने ये भी कहा था कि 15 से 20% की वृद्धि हो सकेगी, लेकिन माननीय मुख्यमंत्री के स्तर से जब कोई ट्वीट नहीं किया गया, कोई घोषणाएं नहीं की गई, उसके बाद सोशल मीडिया पर जमकर आलोचना शुरू हो गई कि आखिर तमाम खबरें गलत साबित हुई। दोस्तों, इसके क्रम में एक बार फिर से मैं आप सभी के बीच बड़े ही जिम्मेदारी के साथ कहने जा रहा हूं कि इस वर्ष यानी वर्ष 2025 शिक्षकों के लिए कदापि खाली नहीं जाएंगे। शिक्षकों के वेतन में वृद्धि होगी तो होगी और विशिष्ट शिक्षकों को सेवा निरंतरता मिलेगा तो मिलेगा। दोस्तों, इसे मैं प्रमाण के साथ आप सभी के बीच आज के इस वीडियो में प्रस्तुत करूंगा। लेकिन इससे पहले अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल सुसत्य वचन को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कृपया अभी सब्सक्राइब कर लेंगे और साथ ही दोस्तों हमारे इस वीडियो को इतना ज़्यादा शेयर करेंगे कि आलोचना करने वाले भी दंग रह जाएंगे हमारी ये सच्चाई और ये साक्ष्य देखकर और सुनकर। दोस्तों, आइए हम चर्चा करते हैं सबसे पहले विशिष्ट शिक्षकों के सेवा निरंतरता के बारे में। विशिष्ट शिक्षकों को सेवा निरंतरता निश्चित रूप से मिलेगा, यह शिक्षकों का अपना अधिकार है। दोस्तों, मैं बता दूं कि सेवा निरंतरता देने के लिए बिहार शिक्षा विभाग या फिर बिहार के मुख्यमंत्री के स्तर से कोई बड़े जमा पूंजी की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। सिर्फ उनकी सेवा की गणना करने की बातें हैं और थोड़े बहुत उनके प्रोन्नति की बातें आएंगी। दोस्तों, इसके आधार पर नियमावली में भी बिल्कुल स्पष्ट कर दिया गया था कि पे प्रोटेक्शन का लाभ दिया जाएगा। इसका मतलब ही होता है उनकी सेवा की गणना किया जाएगा। दोस्तों, इससे पहले भी पत्र जारी किया जा चुका है वित्त विभाग के स्तर से कि कोई भी राजकर्मी अपने पूर्व की सेवा छोड़कर नए संवर्ग में जाते हैं तो वो पूर्व के तमाम सेवाओं के साथ जाते हैं। दोस्तों, इसके क्रम में आपके मन में ये सवाल उठ रहा होगा कि आखिर अब तक इसकी घोषणा क्यों नहीं की गई। दोस्तों, हर किसी का अपना हित होता है, बिहार के मुख्यमंत्री का भी अपना हित है। आखिर चुनावी वर्ष है, शिक्षकों को एक बड़े समय पर और सदुपयोग होने वाले समय पर इसकी घोषणा की जाए ताकि शिक्षकों के हित के साथ साथ वर्तमान सरकार का भी हित का ख्याल हो सके। दोस्तों, इसके क्रम में चाहे विलंब जो लगे लेकिन सेवा निरंतरता जरूर मिलेगी। आप देख रहे होंगे कि पूरे बिहार के 38 जिलों में किसी भी जिले में विशिष्ट शिक्षकों से जुड़े पे फिक्सेशन का कार्य नहीं हो पा रहा है। इसके पीछे का रहस्य क्या है? दोस्तों, मैं बता दूना चाहूँगा कि बिल्कुल ही 15 अगस्त के बाद विशिष्ट शिक्षकों का से पे फिक्सेशन का कार्य शुरू हो जाएगा। आखिर रुका क्यों है? तो सेवा निरंतरता के कारण ही रुका हुआ है। ज्यों ही सेवा निरंतरता की घोषणा होती है, शिक्षकों का पे स्केल बदल जाएगा, ये तो निश्चित है। अब आइए हम बातें करते हैं आखिर वेतन वृद्धि की। क्या सभी कोटि के शिक्षकों के वेतन में वृद्धि की जाएगी? जी हाँ दोस्तों, मैं कहना चाहूँगा, बड़े ही जिम्मेदारी के साथ ये कहता हूँ कि बिहार के तमाम कोटि के शिक्षक, चाहे वो नियोजित शिक्षक क्यों ना हो, चाहे वो विशिष्ट शिक्षक क्यों ना हो, चाहे वो विद्यालय अध्यापक क्यों ना हो, चाहे वो बीपीएससी से बहाल प्रधान शिक्षक क्यों न हो, चाहे वो बीपीएससी से बहाल प्रधानाध्यापक क्यों न हो, तमाम कोटि के शिक्षकों के वेतन में यानी उनके बेसिक पे में एक मुश्त वृद्धि की घोषणा की जाएगी माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार की ओर से। ऐसा क्यों? आखिर मैं किस आधार पे कह रहा हूँ? मैं
सबूत के साथ आपके सामने प्रस्तुत करूंगा दोस्तों। ये पहली बार और पहली दफ़ा नहीं होगी जब शिक्षकों के बेसिक पे में बढ़ोतरी की जा सकेगी। दोस्तों, इससे पहले मैंने चर्चा कर दिया था पिछले वीडियो में ही, आपको बता दिया था कि जी ठीक इसी प्रकार वर्ष 2020 में भी घोषणाएं हुई थी और शिक्षकों के वेतन में 15% की एक मुश्त वृद्धि उनके बेसिक पे में हुई थी, जो 1 अप्रैल 2021 से लागू की गई थी। बातें यहीं पर समाप्त नहीं हो जाती दोस्तों। माननीय मुख्यमंत्री का यह 5वां कार्यकाल होगा और ये 5वां विधानसभा का चुनाव है। इससे पहले 4 विधानसभा चुनाव हो चुके हैं। मैंने वर्ष 2020 के चुनाव संबंधी घोषणा के बारे में चर्चा कर दिया कि 15% वेतन की वृद्धि बिहार के नियोजित शिक्षकों के बेसिक पे में की गई थी। अब आइए दोस्तों, हम चर्चा करते हैं, यह 20 से ही जुड़ा हुआ नहीं है, वर्ष 2015 की बातें करते हैं। जिस वक्त बिहार विधानसभा का चुनाव वर्ष 2015 में हुए थे, उस वक्त बिहार के तमाम कोटि के शिक्षक, नियमित कोटि के शिक्षक को छोड़कर कोई भी राजकर्मी नहीं थे। सिर्फ व सिर्फ शिक्षकों का एक ही पद था, नियोजित पद, जिनके वेतन बढ़ोतरी की आवश्यकता थी। उस वक्त दोस्तों वर्ष 2015 में नियोजित शिक्षकों को कोई भी ग्रेड पे दे नहीं हो रहा था। उन्हें कोई वेतनमान निर्धारित नहीं था, उन्हें नियत वेतन पर ही रखा गया था। एक मुश्त राशि दी जाती थी, ना तो उन्हें डीए मिलता था, ना तो उन्हें चिकित्सा भत्ता दे होता था, ना तो उन्हें हाउस रेंट मिलता था। ठीक उसी वक्त चुनाव से पहले ही माननीय मुख्यमंत्री के स्तर से घोषणा के उपरांत जुलाई 2015 से शिक्षकों को वेतनमान यानी 5200 से 20,200 का वेतनमान दिया गया और उन्हें ग्रेड पे भी निर्धारित करते हुए दे दिया गया, जो बेसिक ग्रेड के शिक्षकों के लिए 2,000 रुपये, उसके बाद स्नातक ग्रेड के लिए 2,400 रुपये, उसके बाद दोस्तों ऊपर माध्यमिक वालों के लिए 2,800 ग्रेड पे का निर्धारण कर दिया गया। वही चुनाव का वक्त 2015 का था जब माननीय मुख्यमंत्री के स्तर से ये घोषणाएं की गई थी। आइए अब उससे पहले के चुनाव पर नज़र दौड़ाते हैं, वर्ष 2010 के विधानसभा के चुनाव पर। दोस्तों, उस वक्त भी बिहार में लगभग 2.5 लाख की संख्या में नियोजित शिक्षक थे। उन सभी को कोई वेतनमान निर्धारित नहीं था। वेतनमान तो वर्ष 2015 में दिया गया, लेकिन वर्ष 2010 में सितंबर 2010 से शिक्षकों के वेतन में, नियत वेतन में ही एक मुश्त 3,000 रुपये की वृद्धि की गई थी और शिक्षक गदगद हो गए थे, जिसका परिणाम हुआ था कि एक बार फिर से सत्ता में आए थे माननीय मुख्यमंत्री। अब आइए दोस्तों, उससे पहले यानी वर्ष 2005 की बातों पर हम चर्चा करते हैं। वर्ष 2005 यानी 24 नवंबर 2005 को माननीय मुख्यमंत्री शपथ ग्रहण लिए थे और सरकार बनते ही उन्होंने वादा किया था कि शिक्षकों के लिए मैं सोचूंगा। सरकार बनने के उपरांत उस वक्त 1,10,000 की संख्या में थे शिक्षा मित्र। इन सभी की सेवा 60 सालों की नहीं थी, 11 महीनों की इन सभी की सेवा थी और अधिकतम 33 महीनों तक ये अपनी सेवा दे सकते थे। लेकिन सरकार गठन के तुरंत बाद ही माननीय मुख्यमंत्री के स्तर से जुलाई 2006 के प्रभाव से तमाम 1,10,000 शिक्षकों की सेवा को अस्थायी बनाते हुए 60 वर्ष की सेवा कर दी गई थी। दोस्तों, इसके अंतर्गत उनके वेतन में भी बढ़ोतरी की गई थी। उससे पहले शिक्षा मित्रों का मानदेय 1,500 रुपये ही था, लेकिन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के द्वारा शपथ ग्रहण के उपरांत ही तमाम शिक्षा मित्रों का नियत वेतन 4,000 रुपये कर दिया गया था और प्रशिक्षित को 5,000 रुपये कर दिया गया था। तो इस तरह से अभी तक के नज़र में 4 विधानसभा का चुनाव संपन्न हुआ है और चारों चुनाव में बिहार के शिक्षकों को नीतीश कुमार के स्तर से बड़ी सौगातें प्रदान की गई है। इसके आधार पर और इन तमाम सबूतों के आधार पर मैं बड़े ही जिम्मेदारी के साथ ये कह सकता हूँ कि शिक्षकों को बहुत कुछ दिए हैं नीतीश, कभी खाली नहीं जाएगा वर्ष 2025। दोस्तों, धैर्य बनाकर रखेंगे, अधैर्य होने की ज़रूरत नहीं है। तमाम शिक्षकों को खुशखबरी मिलेगी, सभी कोटियों को
निश्चित रूप से खुशखबरी मिलेगी। विशिष्ट शिक्षकों को सेवा निरंतरता का भी लाभ मिलेगा। बस धैर्य रखने की जरूरत है। ये तो निश्चित है कि 15 अगस्त पार नहीं करेगा, शिक्षकों को खुशखबरी जरूर मिल जाएगी। दोस्तों, आप सभी इन सबूतों पर क्या कहना चाहते हैं? एक बात मैं कहना चाहूँगा कि मंथन सरकार के स्तर से उन मुद्दों पर भी है। इससे पहले वर्ष 2020 में जब विधानसभा का चुनाव था, उस वक्त जो घोषणाएं की गई थी, उस वक्त यह लागू किया गया था सरकार बनने के बाद, यानी नवंबर 2000 वर्ष में सरकार को बन जाना था और शिक्षकों का बढ़ा हुआ वेतन अप्रैल 2021 से लागू हुआ था और घोषणा वर्ष 2020 में ही कर दी गई थी, जिसका परिणाम आपने देखा होगा कि माननीय मुख्यमंत्री को खासम खास नुकसान झेलना पड़ा था। हालांकि नुकसान का कारण चिराग पासवान को भी देखा जाता था, लेकिन इससे पहले अगर आप नज़र दौड़ाएंगे, चाहे विधानसभा का चुनाव वर्ष 2015 का हो, 2010 का हो, वर्ष 2005 का हो, शिक्षकों ने भारी बहुमत से माननीय मुख्यमंत्री को सत्ता दिलाने में अपना पूर्ण सहयोग दिया था। दोस्तों, इसके आधार पर मैं कहना चाहता हूं कि सरकार इन मुद्दों पर भी मंथन कर रही है कि इस बार जो घोषणाएं की जाएगी वह वर्ष 2026 में लागू होने वाले प्रभाव तिथि से लागू किया जाएगा या फिर सरकार बनने से पूर्व ही इसे लागू कर दिया जाएगा। इस पर मंथन जारी है। और एक और बात कहना चाहूँगा कि किसी भी नीति को लागू करने के लिए नियमावली पर ध्यान देने की ज़रूरत होती है। माननीय मुख्यमंत्री यूँ ही घोषणा नहीं करते। जैसा कि आपने देख लिया कि डोमिसाइल नीति के लिए उन्होंने कहा कि मैंने अधिकारियों को दे दिया है नोटिस कि आप इसके लिए नियमावली तैयार करें, और जो ही मुहर लगने की बारी आई, नियमावली बनकर तैयार था कि आखिर किस आधार पर 84% के साथ बिहार में डोमिसाइल नीति लागू किया जा सकेगा। ठीक उसी प्रकार सेवा निरंतरता की नियमावली बन जाने के बाद माननीय मुख्यमंत्री के स्तर से या तो ट्वीट किया जाएगा या फिर एक बड़ी जनसभा में इसकी घोषणा की जा सकेगी। दोस्तों, आप सभी हमारे इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करेंगे हम, और साथ ही साथ अपनी राय भी कमेंट के माध्यम से देंगे। और दीजिए अपने दोस्त को इजाज़त। हम फिर मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।